गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो आप लोग। मैं आज आपका स्वागत करता हूँ मैकेनिकल ट्यूब पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना कभी ना भूलें, क्योंकि उससे आपको नए आने वाले वीडियो की जानकारी मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ मैकेनिकल कंपोनेंट में फेल एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका ये चार आंसर दे रखे, इसमें से एक आंसर होगा अपना ये वाला आंसर होगा इसका, इलास्टिक डिफ्लेक्शन। ओके, ये एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं इसको वीडियो को पॉज करके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, टाइप ऑफ लोड आफ्टर अफेक्ट्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसका ट्रू और फॉल्स है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। लोड जैसे डायनेमिक लोड हैज़ अ हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज कम्पेयर टू स्टैटिक लोड। ये हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, फॉर कास्ट आयरन कंपोनेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथ आर कंसिडर्ड टू बी द फेल्योर क्राइटेरिया। इसका आंसर हो जाएगा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसका एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर कंपोनेंट्स मेड ऑफ डक्टाइल मटेरियल लाइक स्टील सब्जेक्टेड टू स्टैटिक लोडिंग, which of the following strength is used as a failure of creations। इसका आंसर भी हो जाएगा ए वाला yield strength। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिटिंग अकर्स ऑन फिलिंग द ब्लैंक ऑफ द कंपोनेंट। किस पिटिंग किस इफेक्ट में होती है, तो जगह सरफेस, सरफेस में इसका होता है पिटिंग सरफेस, पिटिंग अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, buckling is the electric insensibility which leads to sudden large lateral deflection। ट्रू और फॉल्स। इसका हो जाएगा ट्रू। ये इसकी बकलिंग, डेफिनेशन ऑफ बकलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिटिकल बकलिंग लोड डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। किस पर डिपेंड होती है, याइल्ड स्ट्रेंथ नो, मॉड्यूल इलास्टिसिटी नो। इसका आंसर हो जाएगा ईच ऑफ द मेंशन, मतलब सारे। याइल्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन, और रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, it depends on the moment of criteria, it depends on the moment of inertia, um, which further depends on radius of the gyration, elastic and yield strength. Okay, next question, if there are residual stresses in the material, then low factor of safety is used। कौन सा हो जाएगा इसका, false। ऐसा कुछ नहीं है, रेसिडुअल स्ट्रेंथ इंक्रीज द चांस ऑफ फेल्यूर। रेसिडुअल स्ट्रेस क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है फेल्यूर के चांस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू। कौन सा पॉइजन रेशियो के कौन सा रिलेशन ट्रू है। सो इसका हो जाएगा E इक्वल टू 2G स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस P क्लोज ब्रैकेट, यह हो जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला है इसका, अपना पॉइजन रेशियो का। Modulus of rigidity for carbon steels is greater than that of gray cast iron। ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन yield strength in shear, yield strength shear and yield strength in tension। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, yield strength इक्वल टू 0.5 बाई yield strength in tension। एक्सप्लेन दे रखा है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर पढ़िए, ताकि इससे आपको समझ आ जाएगा। ओके, इसीलिए मैंने एक एक्सप्लेनेशन निकाला ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बढ़ते हैं अपन, अ बीम सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट अंडर गोज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेसेस। इसका आंसर हो जाएगा बोथ कंप्रेसिव एंड टेंसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, द बेंडिंग स्ट्रेस वेरीज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। linearly। इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, द बेंडिंग स्ट्रेस वेरीज linearly with the distance from the neutral axis। okay, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन गेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिलिंग द ब्लैंक। कौन से स्ट्रेन गेज पे वर्क करता है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस पे वर्क करता है, ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है। एंड इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन गेज वर्क्स ऑन द basis of change in resistance as a function of strain। The wire resistance increase with the tensile and reduces with compression। Next question, the strain gauges is not bonded to the
specimen specimen. So true or false? So ये false हो जाएगा. The gauge is under the same strain as that the specimen under test. As a result, the strain gauge is bounded to the specimen. Okay, next question. Bonding element is strain gauge must have filling the blank. So इसका आंसर हो जाएगा insulation strain high insulation resistance. Okay. Next question 4. Dynamic strain measurement use filling the blank. So इसका आंसर हो जाएगा निकल क्रोमियम एलॉय. Nickel chromium. So nickel chromium alloy is also known as nichrome alloy. It contains 80% of nickel and 20% of chromium. Platinum is used for the temperature compo compensation of nickel chromium alloys. Okay, so next question की ओर बढ़ते हैं अपन. Commonly used elements for wire stand gauge are fill in the blank. इसका आंसर हो जाएगा निकल एंड कॉपर. Commonly used elements for wire stand gauge are nickel and copper. तो इसमें क्या रहता है कि निकल एंड कॉपर आर the most commonly used elements for wire stand gauges. They comprise of 45% of nickel and 55% of copper. इसमें क्या रहता है 45% निकल रहता है and 55% क्या है कॉपर रहता है. They exhibit a high value of specific resistance. इसमें क्या है ये exhibit रखते हैं high value specific resistance की. Okay, next question की बढ़ते हैं. Proper function of a stand gauge depends on किसके ऊपर डिपेंड रहता है. सो ये हो जाएगा बॉन्ड बॉन्डिंग. हाँ वही बॉन्डिंग के ऊपर रहता है बॉन्डिंग मटेरियल. स्टैंड गेज वर्क्स प्रॉपर्ली ओनली इफ द बॉन्डिंग मटेरियल यूज इज ड्यूरेबल एंड कीप्स द गेज टुगेदर टू द सरफेस ऑफ द मटेरियल दैट इज बीइंग टेस्टेड. ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रॉपर बॉन्डिंग कॉज एरर इन स्टैंड गेज. फॉल्स ये. स्टैंड गेज इज फिक्स्ड इनटू द specimen by means of the bonding element. Cement is a commonly used adhesive. It transfers the strength from the specimen of gauge sensing element. Okay. So एक जो छोटे छोटे टॉपिक भी बना निकाले हैं मैंने ताकि आप इसको पढ़ सके और अच्छे से इसके जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन आए उसको सोल्व कर सको आप इसलिए. सो चलिए स्टार्ट करता हूँ. photo elasticity. So photo elasticity describes changes in the optical properties of material under mechanical deformation. It is a property of all dielectric media and is often used to experimentally determine the stress distribution in a material, where it gives a picture of stress distribution around discontinuous in material. Photoelasticity experiments, also informally referred to as photoelasticity, are an important tool for determining critical stress points in a material and are used for determining stress concentration in irregular geometries. So next question है, what is a photoelastic material? Photoelastic material क्या होता है? Photoelastic material is one that has a stress dependent refractive index. ये क्या डिपेंडेंट रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे. व्हेन प्लेस्ड बिटवीन क्रॉस पोलराइजर एंड polarizer, the rotation of the polarized light by the stress field in the material generates a fringe pattern displaying contrast contours of equal stress. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फोटोइलास्टिक बेंच. फोटोइलास्टिक बेंच क्या होती है? सो द फोटोइलास्टिक बेंच कंसिडर्ड ऑफ अ सर्कुलर polariscope with a white light source was used. white light source use करते हैं अपन. Colorful fringes called isometric finger fringes were seen in the photoelastic material after loading. The fringes were seen in the dark field setup. Okay, so next question is photoelastic effect. So the photoelastic ये पढ़ लेना एक बार ये photoelastic effect क्या होता है इसमें. So next MCQ क्वेश्चन पे आता है, which of the state the goal of engineering design analysis. कौन सा गोल होता है? So to understand the engineering design problem. Which of these states the goal of engineering design analysis. engineering design को analysis कैसे करते हैं? So explanation, the goal of engineering design analysis is to understand an engineering design problem. So इसका आंसर हो जाएगा ये an engineering design